Hi, this is Bhavachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss on wave trap. Wave trap क्या होता है? If you see the high voltage substation, there is 132 kV, 220 kV, 400 kV, 765 kV substation. तो लाइन घुसने का पहले जिधर से लाइन निकल रहा है वह लाइन घुस रहा है उधर आपको एक ड्राम टाइप का दिखाई देगा लाइक दिस पिक्चर. ड्राइव टाइप का चीज हैंगिंग कंडीशन में है. तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं वेब ट्रैप. तो आज ये डिस्कस करूंगा ये वेब ट्रैप क्या चीज होता है, इसके अंदर क्या रहता है, ये किस काम के लिए हम लोग यूज करता हूँ, ये कहाँ लगता है. ये 3-4 चीज हम लोग आज डिस्कस करूंगा इसके बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से वेब ट्रैप जो होता है इज नथिंग बट ए कॉइल. कॉइल मीन इंडक्टर. In electrical language, coil mean inductor is nothing but a inductor. तो एक इंडक्टर को क्यों लगाता हूँ, कहाँ लगाता हूँ, ये आज हम लोग डिस्कस करूंगा. तो if you see the SLD of a substation, suppose this is 220 kV by 130 kV substation, that is 220 kV bus and that is 132 kV bus. Line is entering to 220 kV bus through CT, isolator, breaker, all these things. During entering or outgoing, if you see in the line, first there is a LA, connection of LA, very connected. Then there is a connection of CVT. Then there is connection of wave trap. So wave trap is connected before entering in the substation after LA and CVT. LA and CVT लगाने के बाद substation में पावर करंट एंटरिंग होने का पहले देयर इज ए आइटम, इट्स कॉल्ड वेव ट्रैप. तो सबस्टेशन का घुसने का पहले ये वेव ट्रैप लगता है. तो वेव ट्रैप सबस्टेशन घुसने का पहले क्यों लगता है? सो हम लोग क्या करते हैं जनरली, जो हमारा पावर लाइन जो है, जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का थ्रू हम लोग पावर भी ट्रांसफर करता हूँ, उसके साथ साथ डाटा ट्रांसफर भी करता हूँ, कम्युनिकेशन भी करता हूँ. सो एक ही लाइन है पावर लाइन. पावर लाइन के साथ हम लोग पावर भी ट्रांसफर करता हूँ, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट करता हूँ, उसके साथ साथ हम लोग कम्युनिकेशन एंड डाटा भी ट्रांसफर करता हूँ. कैसे? सपोज दिस इज ए ट्रांसमिशन लाइन, आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज. दैट इज आर फेज, दैट इज वाई फेज, दिस इज बी फेज. This is a substation called A. This is a substation called B. So one transmission line is going from transmission A to transmission B. And this is, suppose this is 220 kV line. Suppose this is 220 kV line. तो if you see the line जब substation में both end में घुसने का पहले कोई भी दो फेज में जनरली R and B ये दोनों फेस में वेव ट्रैप लगा रहता है. कैसे लगा रहता है? तो सपोज इस सबस्टेशन में घुसने का पहले इधर पहले LA, देन देयर इज ए CVT, देन देयर इज ए वेव ट्रैप. सिमिलरली इन Y फेज देयर इज ए LA, देयर इज CVT, but there is no wave trap. In B phase there is LA, there is CVT and there is wave trap. So if you see in any transmission line before entering in substation in two phase there is a wave trap. ये जनरल प्रैक्टिस एक चीज बोल देता हूँ, जो जनरल प्रैक्टिस है 220 kV and higher system 220, 400, 765. For this we are using wave trap in two phase, generally R and B phase. And in case of 132 kV system, we are using basically wave trap to one phase, that is only in R phase. तो एक फेज में क्यों लगाता हूँ और इसमें दो फेज में क्यों लगाता हूँ, एक चीज है, ये जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा इसके साथ हम लोग क्या क्या कनेक्ट करता हूँ. सो पहले बोल देता हूँ हम लोग क्या क्या कनेक्ट करता हूँ. सिमिलरली बी सबस्टेशन में ए फेज में LA, then CVT, then wave trap. Similarly, B phase में there is CVT, there is LA, but there is no wave trap.
Similarly, in B phase, there is LA, there is CVT, and there is wave trap. So if you see the connection, if you see, there are तीनों फेज में CVT है, but फ्रॉम दिस CVT जो फेज में हमारा वेव ट्रैप लगा है, इस फेज में CVT मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन के लिए जो कंट्रोल केबल गया, कंट्रोल केबल छोड़ के भी बाद में एक केबल निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल नथिंग बट ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर केबल. ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरी करता है. एक केबल निकल रहा है, ये CVT एंड ये CVT, ये दोनों CVT से निकल के एक बॉक्स में आ रहा है, दैट इज कॉल्ड LMU, लाइन मैचिंग यूनिट. इसको बोलता है, दोनों फेज से आ रहा है तो इसको बोलता है फेज कबलिंग. फेज कबलिंग 132 केबल में एक ही CVT में आता है तो इसको बोलता है ग्राउंड कबलिंग. ये जो LMU है 132 केबल एक ही फेज आर फेज से निकल के आता है एक ही बॉक्स में, एंड उसको बोलता है LMU ग्राउंड कबलिंग. इसमें फेज से आ रहा है, दोनों फेज से, तो इसको बोलता है LMU फेज कबलिंग. तो सिमिलरली इधर में भी ये CVT एंड ये CVT निकाल के एक बॉक्स में आता है, दैट इज कॉल्ड LMU. हियर इज यूज फेज कबलिंग LMU. देन इट इज गोइंग टू टेली प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बट टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, और इनमें से PLCC पैनल, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन पैनल. सिमिलरली दिस इज ऑल्सो थ्रू कोएक्सियल केबल गो टू PLCC केबल. ये जो PLCC केबल नहीं, PLCC पैनल, तो ये जो PLCC पैनल है, ये क्या काम करता है? एक करता है जो दो सबस्टेशन বা इंटरकनेक्टेड सबस्टेशन, जो एक सबस्टेशन से आरेख सबस्टेशन है, जो इंटरकनेक्टेड सबस्टेशन है उसके साथ टेलीकम्युनिकेशन करता है, डाटा ट्रांसफर भी करता है, एंड सम सिस्टम टेली प्रोटेक्शन का भी काम करता है, ट्रांसमिशन लाइन का टेली प्रोटेक्शन का भी काम करता है. तो PLCC का डिटेल्स बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा. रिगार्डिंग PLCC आई विल डू ए सेपरेट वीडियो. तो एक चीज क्लियर हो गया, हमको ये सब बोलने का एक ही चीज है, जो वेब ट्रैप है दैट इज ए पार्ट ऑफ दिस PLCC सिस्टम. ये जो वेब ट्रैप है दिस इज रिक्वायर्ड फॉर टू पार्ट द PLCC. ये PLCC सिस्टम का वन पार्ट है वेब ट्रैप. तो ये जो वेब ट्रैप है ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम, तो इसका बोलने का पहले दो तीन बेसिक चीज में पहले बोलना चाहूंगा. एक है, फॉर DC सिस्टम देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो कैपेसिटेंस, देयर इज नो इंडक्टेंस. इन DC सिस्टम देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो इंडक्टेंस, देयर इज नो कैपेसिटेंस. बट इन केस ऑफ AC सिस्टम रेजिस्टेंस के साथ साथ भी और भी तीन चीज एक्स्ट्रा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस. ये जो फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है, ये तीनों को हम लोग काम पे लगा के एक न्यू सिस्टम जनरेट किया, PLCC का ऑपरेट करता हूं. बेसिकली ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को मेनली यूज करके हम लोग पावर लाइन में कैरियर कम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफर व टेलीकम्युनिकेशन ये हम लोग करता हूं. एंड फॉर द प्रॉपर ट्यूनिंग ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी वी आर यूजिंग दिस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टर कॉइल. सो यू नो पावर लाइन जो है हमारा, जो ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें हम लोग पावर ट्रांसफर करता हूं ऑफ इन इंडिया 50 हर्ट्ज. तो हम लोग 50 हर्ट्ज में ट्रांसमिशन लाइन में 50 हर्ट्ज में पावर को ट्रांसमिट करता हूं, एक ट्रांसमिशन टू एक सबस्टेशन, और एक जनरेटिंग सबस्टेशन टू अनदर सबस्टेशन, ऑल दिस थिंग. नाउ इन द सेम लाइन वी आर डूइंग कम्युनिकेशन, माने डाटा ट्रांसफर और टेलीकम्युनिकेशन. तो उसके लिए हम लोग क्या करता हूं, एक हायर फ्रीक्वेंसी यूज करता हूं, दैट्स रेंज इज 50 किलोहर्ट्ज टू 500 किलोहर्ट्ज. दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी इज यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन और फॉर डाटा ट्रांसफर. सो एक ही लाइन है, एक ही लाइन में हमारा 50 हर्ट्ज भी जाएगा, और उसके साथ साथ सपोज हम लोग एक फ्रीक्वेंसी चूज किया, इसके अंदर 300 किलोहर्ट्ज, 300 किलोहर्ट्ज हम लोग एक फ्रीक्वेंसी चूज किया फॉर कम्युनिकेशन के लिए, एंड 50 किलोहर्ट्ज हमारा है फॉर पावर ट्रांसफर के लिए. तो हमारा दो फ्रीक्वेंसी एक ही कंडक्टर में जाएगा. तो आपको सुन के थोड़ा सा दूसरा टाइप लगेगा, जो हम लोग तो जानता हूं जो पावर में जो इलेक्ट्रिकल जो काम करता है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में, तो उससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो एक ही लाइन में कैसे जाएगा.
तो यू थिंक इन दिस वे, एक रास्ता है आपका, शहर में एक रास्ता है, तो रास्ता में एक ही आदमी एक ही व्हीकल लेके एक ही स्पीड में जाएगा, ऐसा तो कोई मैंडेटरी नहीं है। उसी रास्ता में डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल जा सकता है डिफरेंट स्पीड में, उसी रास्ता में डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल विद डिफरेंट स्पीड जा सकता है। सिमिलरली ये जो हमारा कंडक्टर है, इट्स अ रोड, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल, इसमें पार भी जा सकता है, इसमें कम्युनिकेशन भी जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल जा सकता है विद डिफरेंट स्पीड। हमारा पावर जाता है 50 किलो हर्ट्ज, एंड जो कम्युनिकेशन के लिए जो डाटा ट्रांसफर व कम्युनिकेशन होगा वो हायर फ्रीक्वेंसी में 50 टू 500 किलो हर्ट्ज। तो दो तीन फ्रीक्वेंसी एक ही, दो फ्रीक्वेंसी एक ही पावर लाइन में जाएगा, दो तीन फ्रीक्वेंसी एक ही कंडक्टर का थ्रू ही जाएगा। दैट इज द थिंग्स, इसी को काम पे लगा के हम लोग एक टेली प्रोटेक्शन इक्विपमेंट व टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को सेम विदाउट एनी बियर एक्स्ट्रा कॉस्ट, विदाउट बियरिंग एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, सेम लाइन के साथ हम लोग दो काम कर सकते हो, पावर भी ट्रांसफर कर सकता हूं, उससे साथ साथ टेली कम्युनिकेशन एंड डाटा ट्रांसफर का काम भी कर सकता हूं। तो कैसे? तो जनरली क्या होता है, हमारा जो सब्सटेशन का इक्विपमेंट डिजाइन है दैट इज फॉर 50 किलो हर्ट्ज। तो हमारा जो व्हीकल है वो रन सब कर सकता है 50 किलोमीटर में। सपोज में उसके अंदर में 5000 किलोमीटर स्पीड चला दिया उसको, तो चल पाएगा? तो चल नहीं पाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सिमिलरली ये हायर फ्रीक्वेंसी, हमारा सिस्टम सब्सटेशन का जो ट्रांसफॉर्मर सिटी सब कुछ डिजाइन है 50 किलो हर्ट्ज में, उससे हमारा 300 500 किलो हर्ट्ज आ जाएगा तो इक्विपमेंट खराब हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी को कोई एक पॉइंट में रोक देना पड़ेगा, सब्सटेशन में घुसने का पहले वो फ्रीक्वेंसी को रोक देना पड़ेगा, 50 हर्ट्ज को जाने के लिए अलाउ करना पड़ेगा। एंड जो हायर फ्रीक्वेंसी है 50 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी जो है सपोज 300, उसको हमको सब्सटेशन का पहले रुक देना पड़ेगा। तो सब्सटेशन का पहले जो हायर फ्रीक्वेंसी के रुकने के लिए जो इक्विपमेंट लगाता हूं दैट इज वेव ट्रैप। इससे काम है लोअर फ्रीक्वेंसी मींस 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को सब्सटेशन के अंदर जाने के लिए अलाउ करता है, एंड जो हायर फ्रीक्वेंसी है ये हायर फ्रीक्वेंसी को इसको जाने के लिए अलाउ नहीं करता, इधर रुक देता है। ये कैसे करता है? ये जो वेव ट्रैप बाहर से ड्राम टाइप देखता है, ये नथिंग बट ए इंडक्टर कॉयल, ये नथिंग बट ए इंडक्टिव कॉयल, एक इंडक्टर है। तो इसमें क्या करता है, इसमें साथ एलए लग गया, इसमें सीवीटी लग गया, फिर इंडक्टर। तो ये 50 हर्ट्ज वाला इधर से अलाउ करके सब्सटेशन में चला गया, एंड जो हायर फ्रीक्वेंसी है इधर 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 इतना तक आके रुक गया। जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो इतना तक आके रुक गया। कैसे रुक गया? ये हम लोग जानता हूं, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर इंडक्टिव रिएक्टेंस बा रेजिस्टेंस जो होता है XL, ये होता है 2πfL, इसमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, इसमें उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उस रास्ते में वो बाधा देगा, उसको जाने नहीं देगा, उसे रोक देगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी ड्यू टू द इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी को रोक देता है, बिकॉज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उतना ज्यादा होगा, रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो उसको बाधा उतना ज्यादा देगा, तो ये इधर रुक देगा, इसका जेहेतु इंडक्टिव ज्यादा है। फिर इधर रुक गया तो ये जो पीएलसी तो कैसे पहुंचेगा ये? तो ये जो हमारा सीबीटी है, सीबीटी मीन कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसमें वोल्टेज ट्रांसफार्मर का भी काम करता है, मतलब हायर वोल्टेज को मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन के लिए लोअर वोल्टेज में लेकर आता है। उसके साथ साथ उसके कपलिंग कैपेसिटर भी कनेक्ट रहता है। कपलिंग कैपेसिटर जो कनेक्ट रहता है उसका क्या काम है? उसका काम है कपलिंग कैपेसिटर, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है XC, जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है दैट इज 1/2πfC। इट्स मीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, मतलब उसी रास्ता में हायर फ्रीक्वेंसी इजीली पास करेगा। I am repeating again, capacitive reactance, or you can say in better language, capacitive resistance inversely proportional with frequency. It means frequency जितना ज्यादा होगा
उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस उतना ही कम होगा, तो उसी रास्ता में हायर फ्रीक्वेंसी इजीली जा सकता है। तो ये जो सीबीटी का थ्रू हायर फ्रीक्वेंसी थ्रू एलएमयू होके पीएलसीसी में पहुंच जाएगा। यानी ये जो इंडक्टिव कॉइल है हमारा वेव ट्रैप के अंदर, इसके पैरेलल में हम लोग एक तो एलए लगा देता हूं, एलए फॉर हिज प्रोटेक्शन, चार्ज प्रोटेक्शन के लिए उसका पैरेलल एक एलए लगा देता हूं, एंड उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस एंड वन कैपेसिटेंस भी लगा देता हूं, वन रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस भी लगा देता हूं, वेरी स्मॉल वैल्यू, that is called matching unit, that is called matching unit। इसका काम है तो getting the desired value of the to pass the desired frequency, ये फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर का प्रॉपर ट्यूनिंग करने के लिए इसको हम लोग लगाता हूं। इसका पैरेलल में आर एंड सी लगाता हूं। आर एंड सी का काम है तो प्रॉपरली ट्यूनिंग टू द इंडक्टर टू सेट द डिजायर फ्रीक्वेंसी वैल्यू, इट्स नथिंग। So you may say the wave track is a parallel LC circuit, nothing but a LC circuit। इसका काम है हायर फ्रीक्वेंसी को रुक देना है, जैसे पास होके सबस्टेशन का इक्विपमेंट में कोई डैमेज ना करे, एंड लोअर फ्रीक्वेंसी को पास कराना, बस इसका एक ही काम है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, wave track is nothing but a coil, is an inductive coil, high inductive coil, एंड इसका काम है लोअर फ्रीक्वेंसी को पास करा के सबस्टेशन के अंदर एंट्री करने देना, एंड हाई फ्रीक्वेंसी को सबस्टेशन के नहीं घुसने देके उसको रोक देना, दैट्स ऑल।